हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम होने वाला है, जो 19 लगा करके 22 जुलाई के बीच परीक्षा की तिथियाँ जो है वो निर्धारित की गई हैं। टीआरई 3 से पहले सीटेट या स्टेट आरक्षण को लेकर के बात करेंगे। जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, आगे क्या होगा, और अन्य राज्य अभ्यर्थियों को आदेश जारी किया गया है। जितने भी कैंडिडेट री एग्जाम देने जा रहे हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और जो भी जानकारी आपको बताई जाएगी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, यानी कि जो टीआरई 3.0 री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे, अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पे आरक्षण को लेकर के देख पा रहेंगे कि 5 से 10% अंक की छूट लेने में दूसरे राज्य की महिलाएं भी। इसको अगर बता दें आपको, यहाँ से चीज़ें आप समझ लेंगे जो भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। देखिए यहाँ पे इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कहा है कि आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है, और सीटी की अधिसूचना में साफ है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी महिला सहित 60% या अधिक अंक लाने पर योग्य घोषित होंगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए बताया गया है कि जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, जो महिला सहित, ठीक है, यानी कि चाहे देखिए, चाहे आपका मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 60% या अधिक अंक लाने पर योग्य घोषित होंगे। इस अधिसूचना के अनुसार विद्यालय प्रबंध राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। बिहार में जो है महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में, देखिए यहाँ पे महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% जो है आरक्षण है। ऐसे में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं असामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में जो है न्यूनतम जो है 55% अंक, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित की गई है। राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं कि 50% आरक्षण है, और ऐसे में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और असामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में जो है न्यूनतम 50%, ठीक है, यानी कि जो बिहार की महिला कैंडिडेट हैं सामान्य की, उनके लिए जो है यहाँ पे 55% जो है रखी गई है पासिंग मार्क्स, यानी कि उनके जो है 82 या 83 अंक हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि सीटेट की अगर हम बात करें तो। इसी प्रकार से यह स्टेट को लेकर अगर बात करें तो यह स्टेट में देखिए 40 यहाँ पे रखा गया है। अगर यह स्टेट के नंबर की अगर बात करें हम तो 40 यहाँ, यानी कि 40% रखा गया। इसका मतलब ये कि आपका जो है 60 नंबर जो महिला के लिए है, ठीक है, लेकिन जो अदर स्टेट की कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनका जो नंबर होगा वो 75 आप मान के चलिए। अगर आप इतना आपका आता है तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हैं, अन्यथा अगर इससे नीचे आता है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है दिक्कत होगी आगे चलकर। तो यहाँ से आपको दो चीज़ क्लियर हो गई, एक तो ये स्टेट को लेकर के, साथ ही साथ सीटेट को लेकर के। अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हो चाहे पुरुष कैंडिडेट हो, दोनों के लिए हमने यहाँ पे बातें बता दी कि ये स्टेट में आपको कितने नंबर चाहिए या और सीटेट में कितने नंबर चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं टीआरई 3.0 री एग्जाम वाले, उनको बता देते हैं कि पटना यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो एक अपडेट जो यहाँ पे आपको बात करें, अगर यहाँ पे आरक्षण संबंधी जो मामला चल रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, ये इसकी वजह से, यानी कि जो 65% जो आरक्षण का मामला था, अब वो यहाँ पे पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द किया था, यानी कि 65% जो था यहाँ पे इसको रद्द करके जो है अब 50% जो पहले आरक्षण दिया जाता था वही चीज़ें यहाँ पे फिर से ला करके खड़ा कर दिया है। लेकिन जो 65% पहले था उसी को लेकर के यहाँ पे बिहार सरकार जो है अब सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं, यानी कि याचिका दायर की गई है। इसके लिए सुनवाई देखिए कब तक कराई जाती है, लेकिन एक चीज़ बता दिया गया है साफ साफ आपको। देखिए यहाँ पे जो याचिका दायर की गई है यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा कि बिहार शिक्षक का भर्ती परीक्षा तीसरा चरण 19 से 22 जुलाई के बीच परीक्षा होने की संभावना है, और आरक्षण पर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा का आयोजन 87,000 पदों के लिए
परीक्षा, ठीक है, और रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जारी किया जाएगा। यानी कि जो सारा मामला है वो आरक्षण को लेकर के है, ठीक है, यानी कि आरक्षण को लेकर के है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि रिजल्ट पे भी रोक लगा दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है यहाँ पे समझिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो जाती है तब क्या निर्णय निकल के आता है वहाँ से, तब तक यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट TRE 3.0 में सम्मिलित हो रहे हैं हम उनकी रिजल्ट की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे जो आपका यस स्टेट वाला है रिजल्ट, ये तो आपका आंसर की जारी भी कर दिया गया है। और जो BPSC हेड मास्टर की जो हेड टीचर वाली है उसमें क्या है उसके भी जो है आंसर की वो जारी कर दिए गए हैं। अब देखना ये है कि क्या BPSC के द्वारा जो यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे कि रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद दिया जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे TRE 3.0 के लिए रिजल्ट बाद में दिया जाएगा, क्या यहाँ पे BPSC के द्वारा जो परीक्षा कराई गई प्रधान शिक्षक भर्ती, क्या उसके भी रिजल्ट में देरी होगी? क्योंकि BPSC आयोग ही उस भर्ती को जो है भर्ती का आयोजन कराया गया था उनके द्वारा ही, तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। और जो आरक्षण संबंधी जो मामला है आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पे चीज़ें हैं। यानी कि जो सीटें आपकी बंटवारा की गई हैं, रिक्तियाँ बंटवारा की गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, ठीक है। पहले आपका रोस्टर तैयार किया गया 55 यहाँ पे 65% के अनुसार, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ऑर्डर आने के बाद जो है फिर 50 कर दिया गया है। यानी कि सीटों की जो संख्या होगी वो किस वर्ग में कम होगी, किस वर्ग में ज़्यादा होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उसकी जो सुनवाई होगी वो कब तक होगी, और क्या एक ही बार में मामला सुलझ जाएगा या जो है यहाँ पे देरी होती जाएगी। अगर देरी होती गई यानी कि TRE 3.0 के रिजल्ट में देरी होती गई तो जो आपकी अगस्त में भर्ती आने वाली है उसमें भी विलंब हो सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वही चीज़ें हैं कि कब तक सुनवाई होगी, क्या उनका निर्णय आता है, अब वो देखने वाली बात होगी। बाकी सारी प्रक्रिया आपकी चल रही है। जो 19 लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षा है वो उसी डेट पे आपकी परीक्षा वो कराई जाएंगी। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा भाषाहर्ता को लेकर के बात करें, जैसे आपको पता होगा कि भाषाहर्ता में जो है 30 नंबर का होगा, जिसमें आपको 9 नंबर जो है पासिंग नंबर चाहिए, ठीक है, यानी कि क्वालिफाई होने के लिए। और यहाँ पे जो जनरल के यहाँ पे न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स रखा गया है BPSC आयोग के द्वारा, जिसमें जनरल के लिए 40% रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे देखिए यानी कि 150 में जो है यहाँ पे रखा गया है कि 48 नंबर जनरल के लिए पासिंग मार्क्स रखा गया है। ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं। अगर आपका इससे कम आता है तो आप फेल माने जाएंगे। और देखिए यहाँ पे अगर अन्य राज्य की बात करें, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप लोगों ने फ्री एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा तो आपको एडमिट कार्ड में संशोधन के लिए दिया गया होगा, आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया होगा। अगर आपके फ़ोटो में कोई दिक्कत है तो आप उसको भरिएगा, और अगर नाम में पिताजी के नाम में माताजी के नाम में कोई त्रुटियां हैं तो उसको भी सही कर लीजिएगा। जो आपको त्रुटियां सही करने के लिए वहाँ पे मौका दिया गया है, उसके बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अन्य राज्य वाले कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट होंगे, देखिए आपको एडमिट कार्ड में जो प्री एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसमें आपका कोड दिया गया होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट दिया गया होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आपकी दी गई होंगी, और ये डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही अपनी जो है बुकिंग करा लेंगे ट्रेन की, ठीक है, जो भी कैंडिडेट परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि घोषणा पत्र लेकर के भरकर ले जाना होगा अस्पष्ट फोटो या हस्ताक्षर वालों को। जिनका भी फोटो और हस्ताक्षर जो है सही नहीं है वो अपना ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है भर करके जरूर लेके जाएंगे। और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के यहाँ पे उन्होंने अपडेट भी दिया है कि जो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी समूह विषय चयन के बाद करेंगे डाउनलोड। यानी कि जो कैंडिडेट होंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें क्या बताया गया था कि जो भी SST वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, कक्षा 9वीं और 10वीं में वो SST वाले कैंडिडेट हैं, वो क्या करेंगे, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देख लेंगे, क्या सही है क्या नहीं, क्या गलत है, उसको जो है अपना सुधार कर सकते हैं, अभी भी मौका है। तो यहाँ पे चीज़ें आप सुधार कर लीजिएगा, जो भी सुधार करने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है, अन्यथा आगे चल करके आपको काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग पढ़ाई के साथ साथ जो है इस चीज़ को का भी ध्यान आपको रखना है।